अगर अपन देखना चाहें तो कुछ बेटा बात कर, जैसे फर्स्ट पेज पर अपन आते हैं तो वहां उसने कहा है कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है इसके अंदर दो टाइप के कॉम्प्लेक्स है। एक तो डबल सॉल्ट जो डायरेक्ट सिंपल सॉल्ट के जुड़ने से बनते हैं। अपन सिंपल सॉल्ट को लेते हैं, उनको क्या करते हैं, एवोपरेट कराते हैं, और आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या मिल जाता है, एडिशन सॉल्ट मिल जाता है। अब एडिशन सॉल्ट दो टाइप के थे आपके। सिंपल सॉल्ट, अगर अपन दो नॉर्मल सॉल्ट को उठाएं और सीधा एवोपरेट कराएं, सीधा उनको गर्म करें, तो वहां वाटर के एवोपरेशन हो जाए तो वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट मिलता है क्या, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। और अगर गुटे बात करें आप दो सिंपल सॉल्ट को उठा के गुटे बात करें एवोपरेट कराते हो, मतलब गर्म कराते हो, उनसे पानी निकलता है, और वहां पे अगर लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में अगर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको अपन ने बोला था कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोला था? तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की कुछ एग्जांपल दे रखे थे उसमें। उसने कहा था पूरे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत यूज होता है, जैसे ईडीटीए वाले कॉम्प्लेक्स प्यूरिफिकेशन वाटर में यूज होते हैं। जैसे गुड़े बात को उसने ऐसे ही कहा था कि आपकी बॉडी में, मतलब लिविंग सिस्टम में, चाहे प्लांट हो चाहे आप हो, आपके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? जैसे विटामिन बी 12, कुछ याद आया? विटामिन बी 12 लिखा उसने। विटामिन बी 12 एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है मैडम। किसका? लीगैंड और सेंट्रल मेटल का। इसके अलावा उसने लिखा बेटा बात कर हीमोग्लोबिन। क्या लिखा था? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये गुड़े बात कर याद है? मेन गुड़े बात कर आपको पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है हमारे ब्लड के अंदर। ये गुड़े बात कर गैसेस कैरियर है। क्या आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। और एक लिखा था उसने क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर बेटा बात कर लाइट ट्रैपिंग जो मेन पिगमेंट है वो कौन है? क्लोरोफिल। कुछ याद है? क्लोरोफिल एक तो अपने को कहा था फोटोसिंथेटिक सिस्टम के अंदर बेटा बात करें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे वो था रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए। याद है? 680 700 फोर्थ सिस्टम फर्स्ट, फोर्थ सिस्टम सेकंड, अपन पढ़ते हैं ना फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो जो बेटा बात करें हमारे पास क्लोरोफिल है, ये क्या होता है जल्दी बताओ? ये है बेटा बात कर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन सेंटर। तो ये मेन बेटा बात कर आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल के अंदर बेटा बात कर जो सेंट्रल मेटल है, वो सेंट्रल मेटल कौन सी है? कुछ याद है आपको? विटामिन बी 12 के अंदर कोबाल्ट, किसमें? +3 स्टेट। बहुत बढ़िया। अगर अपन देखें हीमोग्लोबिन, आयरन, किसमें बेटा? +2 में। समझ पा रहे हो? पूरे बात का नेक्स्ट आता है कौन? क्लोरोफिल, मतलब मैग्नीशियम, किसमें? +2 में। किसमें आता है? तो ये गुड़े बात का आपको याद रखना, ये इंडियन मेटल के क्या है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। वैसे तो अपने इंसुलिन का भी आपको पढ़ाई था। इंसुलिन का अंदर कौन सी मेटल मिलती है? जिंक मिलती है, Zn+2 के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे तो अपन दीदी बात के बहुत सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये तीन उसने इंसाइड में लिखे तो मैंने आपको कॉपी में मर्ज किए हैं, मिलेंगे आपको कॉपी में। ठीक है, तो इनको आप याद रख लो। आगे बेटा बात कर जो भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, तो याद रखना विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का नाम क्या है? साइनोकोबालेम आयन। क्या करता है ये? आरबीसी फॉर्मेशन। क्या करता है? अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? पर्निशियस एनीमिया। क्या हो जाएगा? पर्निशियस एनीमिया। ठीक है। अच्छे गुड़े बात की किससे मिलता है आपको पता? अच्छे से गुड़े बात करें, विटामिन बी 12 जो है वो मेनली गुड़े बात करें शाकाहारी भोजन में मिलता है, पर बहुत कम। मेनली मिलेगा गुड़े बात कर आपको, समझ पा रहे, मांसाहारी खाने में, मतलब कार्निवोरस में। तो जो गुड़िया बात करें करते रहते हैं, आप समझ पा रहे हो, अंडे हो गए, मीट हो गया, गुड़े बात करें उसमें ज्यादा मिलता है। और बकरे के दीदी बात करें जो होता है, या फिर मुर्गा का जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी आप खाते हो दीदी बात कर, मतलब आप नहीं खाते, मतलब खाती दुनिया है ही ना। जो भी खा रहा है, जो खा रहा है तो उसको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं निपटा देती हूँ, ठीक है, दो दो कटोरी भर भर के, तो उसके अंदर दीदी बात कर मिलता है भर के। अच्छा, ये शाकाहारियों में ज्यादा इसकी कमी मिलेगी, मांसाहारी लोगों में अगर वो दीदी बात करें एक आध बार चिकन एक आध मटन निपटाते हैं तो भी उनके अंदर पर्याप्त मिलता है। अच्छा, इसकी कमी से गुड़े बात करें आपके हाथों में, पैरों में क्या होने लगता है? शून्यपन, टिंगलिंग होने लगता है, समझ पाए, झिंझिनाहट आने लगती है, सनसनी होने लगती है, वाइब्रेशन, दिमाग काम नहीं करता है। विटामिन बी 12 बहुत ज्यादा एसेंशियल गुड़े बात का विटामिन है। दूसरी कंडीशन गुड़े हीमोग्लोबिन, पता ही है अपन को, बेटा बात का ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर मिलता है। ब्लड का रेड कलर आरबीसी की वजह से, आरबीसी का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से। गुड़े बात करें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है। क्लोरोफिल, प्लांट का ग्रीन कलर, प्लांट के अंदर जो भी ग्रीन पार्ट है, चाहे वो ग्रीन लीफ हो, चाहे ग्रीन गुड़े बात का स्टेम हो, यंग स्टेम, चाहे वो ग्रीन बेटा बात का आपका फ्लावर हो, कुछ भी ग्रीन अगर है तो ग्रीन कलर की जिम्मेदार ये है। तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन Fe+2 के फॉर्म में, और विटामिन बी 12 के अंदर कोबाल्ट+3 के फॉर्म में। ये गुड़े बात करें हमारे पास क्या बेटा बात करें, ये लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब अपन देखते हैं क्या बेटा बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अगर मैं आपको 4 कॉम्प्लेक्स देता हूं, गुड़े बात करो, पूछता हूं कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो आप मुझे अरेंज करके दिखाओगे। तो सबसे पहले बेटा अपन देखते हैं स्टेबिलिटी। क्या देखते हैं बेटा बात करें? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या जाएगा बताओ बेटा बात कर?
डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्या आएगा, जल्दी बोलो जी, चीलेशन। क्या आएगा बेटा बात करें, चीलेशन। चीलेशन का मतलब गुड़े बात करें यहाँ पे वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल माना जाएगा जिसके अंदर गुड़े बात करें चीलेटिंग लिगेंड हो। क्या हो, चीलेटिंग का मतलब है गुड़े बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिले। क्या मिले बेटा बात करें, और ये आपको मिलेगा बेटा बात करें चीलेशन का मतलब है क्या, प्रेजेंस ऑफ चीलेटिंग लिगेंड। क्या है, जल्दी बोलो, प्रेजेंस ऑफ चीलेटिंग गुड़े बात करें लिगेंड। चीलेटिंग बेटा बात करें जो लिगेंड है वो कौन से लिगेंड होते हैं गुड़े बात करें, जो बेटा बात करें हमारे पास कैसे होते हैं, पॉलीडेंटेट। कैसे होते हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, मतलब पॉलीडेंटेट टाइप के गुड़े बात करें हमारे पास कंपाउंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं आपको कुछ ऑप्शन दूं, कुछ क्वेश्चन दूं, आप मुझे इसमें बता सकते हो कौन सा, आर इन द फॉलोइंग कंपाउंड गुड़े बात करें इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, आर इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अगर अपन देखें गुड़िया बात करें तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे कुछ मुझे इस तरीके से आप अरेंज करो। कोबाल्ट कोबाल्ट की थी, ठीक है, सीओ सीएन का होल 6, चार्ज बेटा बात कर दिख ही रहा होगा आपको, -6 से कोबाल्ट जनरली अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है तो किसमें आता है, +3, +3 -3 -3 लगा दिया पूरे बात करें। इसके बाद अगर अपन देना चाहें क्या लगा दिया बेटा बात करें, सीओ ईएन दे दें कि ईएन, हाँ ईएन का होल थ्राइस, चार्ज क्या आएगा आपको पता है, बाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, एक ही लिखवाया था, ठीक है, चार्ज क्या आएगा, +3। अच्छा गुड़े बात कर थर्ड, सीओ C2H4 गुड़े बात करें, ठीक है, का होल थ्राइस, चार्ज -3, क्योंकि इसका +3 है, एक ऑक्सीडेट का क्या होता है -2, तो -6 में से अगर +3 चलेगा तो -3। इनमें अगर मैं पूछूं बेटा बात करें कि इनको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो कैसे करेंगे, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ जल्दी बोलो। कौन सा आ रहा है, चलो एक आध और देते हैं आपका अगर दिल करे तो, सीओ EDTA गुड़े बात करें चार्ज -1, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, लास्ट वाला, तो क्यों ऐसा, तो पॉलीडेंटेट है ना, तो ये भी तो पॉलीडेंटेट, तो उससे क्या हो गया, हाँ ज्यादा आइटम जोड़ेंगे तो 6 साइनाइड मिल उठा लेता हूं, तो उससे क्या तकलीफ आई, ज्यादा बॉन्ड ही तो जोड़ना था आपको। यहां पर आपको देखना क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा मेंबर की गुड़िया बात करें रिंग बनेगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि यहां अगर देखो तो सिंगल गुड़िया बात करें एटम है, यहां पर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं, इससे ज्यादा स्टेबल ये लग रहा है, क्यों, यहाँ ये 3 डायमीन है, अगर आप यहाँ पे बना के दिखाओ बेटा बात करें तो यहाँ पर कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ा है आपको पता है, NH2, फिर CH2, फिर CH2, और फिर कौन है NH2। तो गुड़े बात करें अगर ये इधर से गुड़े बात करें इसको क्या दे रहे, लोन पे दे रहे, इधर से लोन पे दे रहा है, तो ये आपको समझ में आ रहा है बेटा बात करें कि 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको कॉक्सिट में बन रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी तो बराबर है। बात समझ पा रहा हो, क्लियर है। अब इतना आपको सोचना पड़ेगा मैडम, ऐसे हाँ नहीं बोल सकते, क्यों, अगर चीलेशन सिमिलर दिख रहा है तो फिर गुड़िया बात करें आपको जाना किस पे पड़ेगा बेटा बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर, किस पे जाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि गुड़िया बात में सारे मोनोडेंटेट होते, एक ही बेटा बात के चीलेटिंग लिगेंड होता तो हम उसको प्रायोरिटी देते। अब मैंने आपको यहाँ से एक से ज्यादा चीलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, तो फिर आपको साथ में यहाँ पे क्या देखना है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या देखना पड़ेगा। और आपको पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो भी अपने पढ़ा था उसमें गुड़िया बात के हमने सबसे आगे किसको रखा है, इनमें अगर देखा जाए गुड़िया बात करें CN को रखा है, गुड़े बात का स्ट्रेंथ, तो वो तो मोनोडेंटेट में है ना, उसको तो अपन शामिल ही नहीं करेंगे। उससे ज्यादा तो गुड़े बात करें स्टेबल कंपाउंड कौन बनाता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो वो तो EN आगे निकल गया, लेकिन EN में बेटा बात कर ये भी बनाता है कितने का, 5 का, और ये भी बनाता है कितने का, 5 का, क्योंकि ऑक्सीडेट का भी बना के दिखाया था ना। तो फिर यहाँ जब बेटा बात कर सिमिलर चीज आ रही तो यहाँ अपन को क्या देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ क्या देखना पड़ेगा।
अब स्ट्रेंथ में गुड़े आपको अच्छे से पता है कि ज्यादा गुड़े मोर स्ट्रेंथ किसकी होती है, इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है। देन क्योंकि ये चीरेशन तो सिमिलर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इसका चीरेशन गुड़े बात करें यहाँ पर 6 डेंटेड है, 6 एटम है, तो यहाँ सबसे ज्यादा एटम की क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्स रिंग बनेगी, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। हेक्साडेंटेट होने का मतलब यदि बात करें, हेक्साडेंटेट से मतलब नहीं है, मतलब यह ज्यादा एटम की रिंग बनती है। कितने एटम की रिंग बनेगी पूरी बात कर, सोचो 6 एटम तो वही हो गया और एक एटम ये, तो 7-8 एटम की रिंग बनेगी। ऊपर से कुछ ऐसे भी एटम है जो बॉन्ड नहीं बनाते, जो एटम रिंग के अंदर है। इथिलीन डायमीड पढ़ा था ना अपन ने, इथिलीन डायमीड टेट्राएसिटेट का कि नहीं पढ़ा था, तो गुड़े दो बात कर, दो तो इथिलीन आ गए जो एटम बॉन्ड बनाते ही नहीं है, लेकिन गुड़े चेन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे इसके अंदर अपन ने देखे कि ये जो CH2 इनको चेन का पार्ट माना, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बना रहे, बात समझ पा रहे हो ना। ऐसे उसके अंदर भी अगर अपन देखना चाहें, गुड़े बात पूरे स्ट्रक्चर बना के दिया था ना आपको, तो उसके अंदर भी आप देखो यहाँ पे ज्यादा मेंबर की रिंग बनती है, ज्यादा मेंबर की रिंग बनती है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा, मोर चीलेशन है। बात समझ पा रहे हो, मतलब मोर मेंबर की रिंग बनती जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इन दोनों में गुड़े बात करें कितने की बनती है, 5-5 की बनती है, समझ पा रहे। इसलिए फिर मुझे यहाँ पे क्या देखना पड़ा, स्ट्रेंथ देखनी पड़ी, क्या देखनी पड़ी, तो सबसे ज्यादा दीदी स्टेबल ये है, देन बेटा बात करें स्टेबल ये है, देन स्टेबल ये है, और सबसे कम स्टेबल ये है। ये क्यों है सबसे कम स्टेबल, क्योंकि चीलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर यही क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए कि विच वन इज द, बेटा बात कर पता है, मोस्ट स्टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, Cr Cl3, पूरे बात करें ये किसके अकॉर्डिंग अपन बता रहे हैं, बेटा बात करें CrCl3, सॉरी CrCl का होल 6, चार्ज बेटा बात करें है -3, दूसरा लिया CrH, पूरे बात करें हमारे पास हाँ CrC2O4 का होल 6 होल थ्राइस, चार्ज बेटा बात कर -3, और नेक्स्ट लगा दिया क्या, COEDTA, CrEDTA, नेट चार्ज लगा दिया बेटा बात कर -1। इसके अंदर मोस्ट स्टेबल कौन सा है, एनोवर स्टेबल कौन सा है, ये दिख रहा है आपको, कैसा है, मोनोडेंटेड है, चीलेशन नहीं है। ये क्या है दीदी बात करें, बाइडेंटेड, चीलेशन है, तो इससे स्टेबल ये कौन है, हेक्साडेंटेड, सबसे ज्यादा चीलेशन, मतलब मोर मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा। अब दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए बेटा बात करें क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, क्या चाहिए, मतलब जैसे आपने पहले पढ़ा गुटे बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली टू क्या, चीलेशन, वैसे ही दूसरे नंबर पे दीदी बात करें क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, क्या चाहिए, अलग अलग लिखूं तो इससे भी लिख दूं चल जाएगा ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। यह दीदी आपको केवल स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखना है, तो यहां देखना आप, अगर वो सब एक मोनोडेंट देखो तो सारे मोनोडेंट देख, क्योंकि चीलेशन की बात ही नहीं करेगा, यहां वो केवल किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराएगा, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अब यही क्वेश्चन था गुड़े बात का, COCN का होल 6, CO बेटा बात करें हमारे पास क्या, Cl का होल 6, CO गुड़े बात करें H2O का होल 6, तो समझ में आ रहा है, COH2O का होल 6 गुड़े बात करें, और CO NH2CN, SCN का होल 6। इनमें मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गुड़े बात करें कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट, या सॉरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। अब वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स आप कैसे देखोगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के अकॉर्डिंग, इसमें सबसे गुड़े बात का स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, देख लो, CN से ज्यादा कोई है क्या, नहीं है, CN से गुड़े बात करें कम ही जा रहा है, कौन, SCN की CNS, ये कौन है, SCN है कि CNS है वो, और SCN कहां जाता है, SCN और CNS में याद है सबसे पीछे कौन था, SCNS था कि CNS था, S, ये क्या दिक्कत है, कह रहे यार ये बड़ी भूल रहे, इसलिए तो वो दिया है ताकि दीदी बात कर याद आए, पूजा दीदी कह रही कि देख ना पाए, ये बताओ किताब और बंद कर दी आज, है ना, जैसे तो मुझे याद हुआ था, कौन है, और CNS,
वो बहुत आगे लिखा था, वो तो बुरे बात करे, बात तो एकदम सही है। ठीक है, तो अगर अपन देखना चाहें बेटा इनके अंदर CN भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, लेकिन सबसे कम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग टू लाइट एब्सॉर्ब करेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट एब्सॉर्ब करेगा, लेकिन सबसे कम वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करेगा। इसके बाद गुड़े बात करें अपन किसको रखेंगे, इसको, क्योंकि H2 गुड़े बात करें इससे कम वीक है, तो ये मैक्सिमम स्टेबल। देन बेटा बात करें क्या, C, A के बाद C, C के बाद B, ये, और B के बाद D आ जाएगा। तो करना है अपन को, दीदी बात करें। अच्छा थर्ड मुझे अगर कुछ बोलना है बेटा बात करें, तो थर्ड अपन क्या देखेंगे बताओ गुड़े बात करें। थर्ड हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायगोनल टू गुड़े बात कराएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और बेटा बात करें क्या, सेंट्रल मेटल, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ पूरे बात का सेंट्रल मेटल। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल मतलब इस तरीके से, ये उठा लेते अपन एक साथ, जैसे ऑक्सीजन स्टेट मुझे उठाना है तो CN गुड़िया बात करें -4, CN गुड़िया बात करें -3, CN -5, ठीक है, और ठीक है CN -5, तो -2। इसमें बता दो मुझे, इसमें मोर स्टेबल ग्रुप कॉम्प्लेक्स कौन सा है। आप इसमें देखो, मैंने सेंटर मेटल चेंज नहीं की है, लिगेंड चेंज नहीं किया कि किया है, कहां किया लिगेंड चेंज, सभी तो साइनाइड है मैडम, उठा के देखो सारे। आपको बुरी बात करें पता है, केवल डिफरेंस अगर देखा तो एक ही चीज में दिखेगा, क्योंकि मैं केवल एक ही रिस्पेक्ट में बता सकता हूं। अगर मैं लिगेंड चेंज कर दूंगा तो फिर इसका मतलब मैं कैसे देखूं, ऑक्सीजन स्टेट देखूं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखूं, दो फैक्टर कभी हम एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम कर सकते तो कौन सा कर सकते, केवल एक समय पर एक पूरे बात करें पता है पैरामीटर, तो मुझे बताओ मुझे कौन सा आ जाएगा अपना, जल्दी बोलो। डी ऑप्शन क्यों, तो मैक्सिमम की वजह से कैसे स्टेबल हुआ, करें कि ऐसे हुआ। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली टू क्या आ रहा है, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। देखो ऑक्सीजन स्टेट से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हुआ, चलो बताओ क्या हुआ, कुछ सोच पा रहे हो। इसमें लिखा दीदी बात का बहुत प्यार से लिखा है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कंपाउंड्स डायरेक्टली टू ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल और एटम, लिखा है इस तरीके से। तो कैसे, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है सेंट्रल मेटल की, सेंट्रल मेटल वही है, लिगेंड वही है, तो बोलो ना भैया, बोल क्यों नहीं पा रहे हो। इसलिए बोला था पढ़ के आया करो कुछ, है ना, ये घर पे तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब आप सोचो कि इतनी छोटी छोटी सी बात को मैं फिर से लिखवाता फिरूं, तो फिर तो नोट्स की जगह नोट्स सा हो जाएंगे, है ना, छोटी सी बात पे कैसे काम चलेगा। अगर आप यहाँ पे बोलना चाहें मैडम यहाँ पे किस में है कोबाल्ट, +2 में है, क्योंकि -4 लगा है, इसका -6 होता है, -6 में से -4 बचा मतलब -2 कैंसिल होगा +2 से। कोबाल्ट की बात करें +2 में है, कोबाल्ट +3 में है,
क्योंकि -6 से -3 बचा तो मतलब -3 कैंसिल, -6 कैंसिल, -3 कैंसिल हो गया +3 से। -6 में से -5 बचा है मतलब इसका क्या है +1। और बेटा बात के -2 बचा मतलब ये कोबाल्ट कैसे +4। जब बेटा आपको पता होता है कि कभी भी, ये आपको अच्छे से पता है, साइज का जो ऑर्डर होता है वो क्या ही होता है। बेटा बात करें नेगेटिव, अगर एक ही एटम है और नेगेटिव अगर उसके ऊपर आ रहा है तो नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होता है कंपेयर टू बेटा बात करें क्या न्यूट्रल, और न्यूट्रल का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू बेटा बात करें क्या क्या। जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना गुड़े बात करें प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगा। नेगेटिव का मतलब, अगर न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। लेकिन नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितने नेगेटिव बढ़ाते जाओगे उतने मोर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। मतलब बेटा बात करें पता है, अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन ऑन बेटा बात करें पर इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा नेगेटिव बढ़ने पर। अट्रैक्शन अगर इलेक्ट्रॉन पर कम होगा तो अट्रैक्शन गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें मोशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है इनरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फर्क नहीं पड़ता, वो सब दूर होते जाएंगे सिक्वेंसली प्रोटॉन से। अगर साइज बड़ा होता जाएगा बेटा बात करें तो अपन बोल सकते हैं लेस इंटर अट्रैक्शन, लेस इंटर अट्रैक्शन बिटवीन गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेस अट्रैक्शन सो गुड़े बात करें पता है क्या बोल सकते हैं, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। वीक बॉन्ड बनेगा गुड़े बात में तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होगा, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे तो कभी भी H जो एलिमेंट है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन तो गुड़े किसी ना किसी रिएक्शन करेगा। अगर रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली बेटा क्या रहेगा, वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होगा। मुझे यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड चाहिए। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें सपने बोला है क्या, पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा गुड़े उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब जितनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगी उतना उस सेंट्रल मेटल का साइज छोटा होगा। तो समझ में आ रहा है, साइज छोटा होने का मतलब है मेरे भाई जितना पॉजिटिव, जितना ऑक्सीजन स्टेट मतलब उतना पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव मतलब उतने इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके। अगर मेरे पास 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरे पास अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे। पहले पूरे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में केवल एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन आ रहा था। अब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 6 प्रोटॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है। मतलब बुरे बात का अगर देखा जाए तो नियरली अपन बोल सकते हैं कि 1.75 प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आ रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो मतलब बुरे इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बुरे प्रोटॉन से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो मतलब बेटा बात का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और जो बेटा बात के इनके बीच में बॉन्ड बनेगी, आपको पता है अगर मूव होंगे मतलब जो बाहर की सेल है वो श्रिंक होते न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अकेले दौड़ नहीं लगाएगा, जाएगा पूरा सेल। तो इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कम होगी, तो अकॉर्डिंग टू बेटा बात करें कूलम्स लॉ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर दूरी कम होगी तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स, आयनिक फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। तो इसका मतलब बेटा बात करें न्यूक्लियस के अगर करीब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। और इलेक्ट्रॉन की जो बेटा बात करें मोबिलिटी होगी वो लगभग कम होती जाएगी। और जितने का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा लिबरेट होगी। तो मोर अपन ने बोला था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, मोर एनर्जी लिबरेट, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, लेस एनर्जी का। और मिनिमम एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड इज अ मोर स्टेबल कंपाउंड। आपने कहा था कि नहीं कहा था, स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, मिनिमम स्टेबल कंपाउंड कि मैक्सिमम स्टेबल कंपाउंड, मैक्सिमम स्टेबल कंपाउंड लेकिन मिनिमम एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मिंग कंपाउंड। मतलब पूरी बात करें स्मॉल साइज होना चाहिए। कुछ समझ में आए, आप समझ नहीं पाए, आपको बता दी थी बात करें, अगर बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा गुड़े बात के हमारे पास पता है साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा मतलब हम कहां दौड़ के पहुंच जा रहे हैं, लगभग गुड़े बात के रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरफ। वहां एक और कंसेप्ट बैठ जाता है कि वहां पे गुड़े बात करें हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का गुड़े बात करें कंसेप्ट वहां पे, या न्यूट्रॉन का कंसेप्ट वहां पे बिगड़ने लगता है। उसके कई फैक्टर हैं, लेकिन आप ऐसे समझो कि अगर बेटा ज्यादा बड़ा साइज आपका हो गया तो आपने देखा था कि ना ज्यादा बड़ा साइज का एलिमेंट स्टेबल होता है ना छोटे साइज का एलिमेंट, एक मिडिल साइज के एलिमेंट स्टेबल होते हैं। याद है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, किसका न्यूक्लियस है, आयरन, आयरन का न्यूक्लियस, क्योंकि उसकी गुड़े बात करें हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो सबसे ज्यादा थी। कुछ याद है, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की बात करें वो न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में था, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बताना चाह रहे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसका दीदी बात नहीं, जस्ट मुझे उल्टा जो अगला बोलना है वो ऐसे ही बोलना है। क्या बोलना है बेटा बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, क्या बोलना है जल्दी बोलो, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल। क्या बोलना है, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल। तो आप कह रहे सर ये तो यहीं से हो गया ना कि जिसका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा उसका पॉजिटिव उसके ऊपर ज्यादा उसका साइज कम। हाँ तो लेकिन कभी अगर कोई डायरेक्ट ना समझ पाए तो इसलिए कहा है कि आप इसको भी समझ लो, ठीक है। मतलब पूरे 4 फैक्टर है। पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी आपने, चीलेशन, दूसरे नंबर पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन स्टेट, और फोर्थ नंबर पे बेटा। अब जैसे गुड़े बात करें कंपाउंड मैंने आपको दिया, क्या दिया, ये कंपाउंड दिया,
CO, गुड़े बात करें, चलो MnH2O का होल 6 +2, गुड़े बात करें आयरन H2O का होल 6 चार्ज +2, कोबाल्ट H2O का +6 होल 6 चार्ज +2। इनमें अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ गुड़े बात करें, इनके अंदर सबसे तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? इनमें क्या हो रहा है? लिगेंड सेम लग रहा है, चीलेशन है नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है नहीं, ऑक्सीजन स्टेट है नहीं। क्या चीलेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? चीलेशन नहीं है। क्या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड दी थी, क्योंकि एक ही लिगेंड ले रखा है। क्या ऑक्सीजन स्टेट से सॉल्व कर लोगे? न्यूट्रल लिगेंड तो मतलब जो +2 है भाई साहब का ही है। न्यूट्रल लिगेंड तो मतलब जो +2 लगा है वो भाई साहब का ही है। अगर बेटा लिखा है न्यूट्रल लिगेंड तो इसका मतलब जो +2 है वो इनका ही है। तो अगर सबका ऑक्सीजन स्टेट भी सेम है, चीलेशन है नहीं, दीदी बात की इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो किससे होगा? तो इसका मतलब मोर स्टेबल कौन सा आ गया? अरे भाई साहब, लेफ्ट साइड चलने पर क्या होता है? साइज कम होता है, डिक्रीज होता है, पता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गुड़े बात करें कौन आएगा? कोबाल्ट आएगा। हे बुद्धू, दीदी कुछ याद है? सबसे छोटा है मैंने क्यों? 25 बोलना बेटा, 26 और 27। तो लेफ्ट से राइट चलने पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो मोर स्टेबल कौन होगा? मैंने कहा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फिर वही बात कर रही तुम। अरे दीदी, मोर स्टेबल वो है जिसका साइज सबसे छोटा है। समझ नहीं पा रही आप? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टू साइज ऑफ बेटा सेंट्रल मेटल। इसमें तुम लिगेंड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, चार्ज से नहीं कर पा रहे, तो आपको सबसे समझ में आना चाहिए कि बेटा बात कर, यहाँ Mn है, Mn के बाद आगे आयरन आता है, आयरन के बाद गुड़े कोबाल्ट आता है। लेफ्ट से राइट मूव करते हैं आप किसी भी पीरियड में, तो लगभग गुड़े बात कर ऐसा बोल सकते हैं कि हर नेक्स्ट ग्रुप पर चलने पर बेटा इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज आपको अच्छे से पता है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर 0.35 से बढ़ जाता है। इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज याद है ना अपन को पड़ता। तो अगर बेटा बात करें अपन ग्रेजुअली लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो राइट वाले एलिमेंट का यदि लेफ्ट वाले एलिमेंट कंपेयर में साइज क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? प्रोटॉन का चार्ज। इसके कंपेयर में बेटा यहाँ पे 27 प्रोटॉन है। कुछ समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें उसी सेल में डले इसकी जिसकी इस सेल में थी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की दूरी बराबर थी लेकिन प्रोटॉन ज्यादा था। इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ है? थायर्ड में, क्योंकि दो तो निकाल चुके हैं। थायर्ड सेल में 3D छोड़ दो तुम तो। थायर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन, थायर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कितने कर रहे हैं उस थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन को? मतलब दूरी बराबर थी वो इलेक्ट्रॉन की, और अट्रैक्ट करने वाले 27 प्रोटॉन, अट्रैक्ट करने वाले 26 प्रोटॉन, अट्रैक्ट करने वाले 25 प्रोटॉन। ज्यादा खींचने वाले कहां पर है? तो ये ज्यादा अच्छे से खींचेंगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर अट्रैक्ट होंगे ना, तो मतलब पूरी सेल की सेल अंदर आएगी। तो लेफ्ट साइड चलने पर साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो इसका मतलब पूरे बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, मतलब ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। तो मिनिमम एनर्जी का कॉम्प्लेक्स हो गया, ये किसका हो गया? जो मिनिमम एनर्जी का कॉम्प्लेक्स है वो वीडियो बात करें मोर स्टेबल है। कैसा बेटा बात करें? तो दीदी ये याद रखो कि लेफ्ट से राइट चलने पर गुड़े बात करें जो राइट वाले एलिमेंट होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है, इसका मतलब गुड़े बात करें वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अल्टीमेटली आपको देखना है कहां पर जाके बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बनने वाले बॉन्ड के स्ट्रेंथ को। समझ में आ रहा है कि नहीं यार दोस्त? तो ये बेटा बात के 4 फैक्टर है। 4 फैक्टर में आपको दिखाया गुड़े सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पहले चीलिशन को दो, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को दो, उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट को दो, उसके बाद साइज को दो। लेकिन जब भी वो एक क्वेश्चन एक दिमाग में आ जाएगा कि मुझे क्वेश्चन इस इफेक्ट से कराना है, तो आपको ये 3 नहीं मिलेंगे देखने को। अगर वो इससे क्वेश्चन करा रहा होगा तो आपको ये 3 नहीं मिलेंगे देखने को। अगर वो क्वेश्चन इससे करा रहा होगा तो आपको ये 3 देखने को, एक ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। बात समझ पा रहे? सबसे सिंपल तरीका। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नोट करो फटाफट।